दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी वर्ल्डप्रेस की वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में कैसे ला सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं विशाल और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गुरु ज्ञान द नॉलेज में। दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि आज मैं आपको क्या बताने वाला हूं। जी हां, आज मैं आपको दोस्तों वर्ल्डप्रेस की वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में कैसे ऐड करेंगे ये बताऊंगा। दोस्तों मैंने पहले आपको बता दिया है कि आप ब्लॉगर की वेबसाइट को अपने गूगल सर्च कंसोल में कैसे ऐड करेंगे, तो वैसे ही आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी वर्ल्डप्रेस की वेबसाइट को कैसे गूगल सर्च कंसोल में ऐड कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्तों, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, कुछ एक प्लगइन्स इंस्टॉल करनी पड़ती हैं, उसके बाद आप अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में ऐड कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं क्योंकि शायद आगे रिकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा लंबी हो सकती है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो बढ़ते हैं सीधा लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप अपनी वर्ल्डप्रेस वेबसाइट पर गूगल सर्च कंसोल को कैसे ऐड करेंगे, यानी अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में कैसे ऐड करेंगे। क्योंकि दोस्तों जब तक आपकी वेबसाइट गूगल सर्च कंसोल में नहीं जाएगी तो उस पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं आएगा, नाम मात्र का ट्रैफिक आएगा। तो आप कैसे उसको ऐड कर सकते हैं तो वो मैं आपको सारा बताऊंगा। तो दोस्तों उसके लिए आपको गूगल पे सर्च करना है गूगल सर्च कंसोल। जैसे ही आप गूगल सर्च कंसोल ऐड लिखेंगे दोस्तों इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ये सबसे ऊपर लिखा है गूगल सर्च कंसोल टूल्स, आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ लिखा है स्टार्ट नाउ, आप स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों स्टार्ट नाउ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों मैंने इसे अपनी आईडी से लॉगिन कर रखा है कि जिस आईडी से मैं गूगल सर्च कंसोल में अपने वेबसाइट को ऐड करना चाहता हूं। क्योंकि दोस्तों अगर आप अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में ऐड नहीं करते हैं तो कोई भी पर्सन आपकी वेबसाइट को यूआरएल लेके उसको अपने गूगल सर्च कंसोल में डाल के उसका सारा डाटा ले सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए, और ये दोस्तों बहुत ज़रूरी भी है। आपको क्या करना है, आपको जैसे ही होगा उस तरह आपको मिलेगा लॉगिन करने के लिए, पासवर्ड डालने के लिए बोलेगा, आप पासवर्ड डाल दीजिएगा। पासवर्ड डालने के बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ दो चीज़ें आएंगी, डोमेन और यूआरएल प्रीफिक्स। आपको दोस्तों डोमेन नहीं यूज़ करना है, आपको करना है यूआरएल प्रीफिक्स। तो इसमें दोस्तों यहाँ बोल रहा है कि आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पेस्ट कीजिए। आप अपनी वर्ल्डप्रेस वेबसाइट के डैशबोर्ड में जाएंगे दोस्तों, जो आपकी वेबसाइट का यूआरएल रहेगा उसे आप यहाँ कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी करने के बाद दोस्तों आप उसे यहाँ, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ, इसे पेस्ट कर दीजिएगा। पेस्ट करने के बाद दोस्तों कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ वेरिफिकेशन चेक करने के लिए बोल रहा है दोस्तों, इसके लिए थोड़ा सा समय लगता है। ये देखिए ये आ चुका है, यानी हमारी जो ऑनरशिप है वेरीफाई की, इस वेबसाइट की जो ऑनरशिप है वो अभी हमें नहीं मिली है, यानी हमारी वेबसाइट गूगल सर्च कंसोल में ऐड नहीं है। तो दोस्तों हमें यहाँ ऐड करने के लिए दो तीन तरीके मिलते हैं। तो देखिए एक तो है ये HTML फाइल्स, यानी आपको इस फाइल को डाउनलोड करना होगा, उसे अपनी वेबसाइट की पोस्ट करना होगा, अपनी वेबसाइट में डालना होगा इसको। तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है दोस्तों, इसको ना करके देखिए अदर वेरिफिकेशन मेथड हम इसे ना यूज़ करके दोस्तों हम यूज़ करेंगे HTML टैग्स। आप इस पर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ एक ये कोड दिखेगा, आप इस कोड को कॉपी पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ कॉपी हो चुका है। अब दोस्तों जैसे ही आप कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद दोस्तों आप अपने वर्ल्डप्रेस वेबसाइट में चले जाएंगे। वर्ल्डप्रेस वेबसाइट में जाने के बाद दोस्तों आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करनी होगी। सॉरी दोस्तों थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था। तो आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करनी होगी। उस प्लगइन का नाम है दोस्तों, ये देखिए मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। उस प्लगइन का नाम है WP कोड लाइट। ठीक है दोस्तों, अब ये WP कोड लाइट आप यहां नहीं लिखेंगे तो यहां लिखिएगा आप इंसर्ट हेडर एंड फूटर। ठीक है दोस्तों, आप इंसर्ट हेडर एंड फूटर, ये चलिए इसको हेडर की भी स्पेलिंग दोस्तों ठीक है।
आप सिंपल हेडर एंड फुटर भी लिखेंगे ना दोस्तों, तो भी वो वेबसाइट यहाँ आपके सामने, देखिए मैंने इसे पहले डाउनलोड कर रखा है, तो ये ऐसी है। आपने अगर इंस्टॉल करनी होगी तो आप ऐड न्यू पे जाइएगा। ऐड न्यू पे जाने के बाद दोस्तों आप यहाँ लिख सकते हैं हेडर एंड फुटर। ठीक है दोस्तों, आप लिखेंगे हेडर एंड फुटर, तो आपके सामने ये जो फर्स्ट नंबर पर आपको दिखेगी WP कोड, आप इसे इंस्टॉल कर दीजिएगा। देखिए मैंने इंस्टॉल कर रखा है और एक्टिव कर दीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद एक्टिव कर दीजिएगा। जैसे ही दोस्तों आप इसे एक्टिव करेंगे, ये आपके सामने थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ लिखा है कोड स्प्लिट। ठीक है, आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ लिखा है हेडर एंड फुटर, आप यहाँ चले जाइएगा। जैसे ही दोस्तों आप हेडर एंड फुटर पे चले जाएंगे, इसमें यहाँ 3 आपको ऑप्शन मिलेंगे, हेडर, बॉडी और फुटर। ठीक है दोस्तों, तो हमें ये जो कोड है ये हमें हेडर में पेस्ट करना है। दोस्तों अगर आपने पहले से कोई कोड यहाँ पेस्ट कर रखा है तो उस कोड के आगे दोस्तों आप एंटर मारिएगा, थोड़ा स्पेस दे दीजिएगा। एंटर करने के बाद दोस्तों जो आपने ये कोड कॉपी किया है, इस कोड को आप यहाँ पेस्ट कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ जैसे ही आप इस कोड को पेस्ट करेंगे, पेस्ट करने के बाद दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा कि सेव चेंजेस, इस पर ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये यहाँ सेव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए सेटिंग सेव्ड। ठीक है दोस्तों, अब हमारी जो सेटिंग है सेव्ड हो चुकी है। अब यहाँ जाएंगे, अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे और इसे हम वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। देखिए, देखते हैं कि ये वेरीफाई होता है या नहीं। ये दोस्तों 1 से 2 मिनट लेता है। देखिए यस, हमारी ऑनरशिप जो है वो वेरीफाई हो चुकी है। अब हम गो टू प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम दोस्तों गो टू प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब इस तरह का इंटरफेस दोस्तों आ चुका है। अब हमें यहाँ कुछ एक सेटिंग करनी है। हमें यहाँ एक अपना साइट मैप सबमिट करना है। सबसे पहले जो काम होता है दोस्तों वो होता है साइट मैप सबमिट करने का। देखिए मैं साइट मैप पे आता हूँ। देखिए अभी यहाँ कोई भी साइट मैप सबमिट नहीं है। तो अब साइट मैप के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। उसके लिए आप सिंपल अपने उस पोस्ट पे जाइएगा, प्लगइन्स में चले जाइएगा। प्लगइन्स में जाने के बाद दोस्तों आपने एक प्लगइन इंस्टॉल की होगी, योस्ट SEO करके। ठीक है दोस्तों, योस्ट SEO, इस प्लगइन को इंस्टॉल कर लीजिएगा। आप सेटिंग में जाएंगे इसकी, आप इसकी सेटिंग में चले जाइएगा दोस्तों। सेटिंग में जाने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आएंगे आप, तो आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा, ये देखिए XML साइट मैप्स। अब ये आपका साइट मैप है दोस्तों। इस प्लगइन ने आपका साइट मैप ऑटोमेटिकली जनरेट कर दिया है। अब आपको क्या करना है, व्यू ऑल साइट XML साइट मैप पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ आपके सामने सारे साइट मैप आ चुके हैं। आपको क्या करना है दोस्तों, ये जो आपका वेबसाइट का नाम है, इसके आगे जो स्लैश लगा है, स्लैश के आगे का ये पोर्शन है दोस्तों, ये साइट मैप, इसे आप कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी करने के बाद गूगल सर्च कंसोल में आके दोस्तों यहाँ आप अपना साइट मैप इसे यहाँ पेस्ट कर दीजिएगा और सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद दोस्तों कुछ एक सेकंड लगते हैं। देखिए अभी यहाँ साइट मैप सबमिटेड सक्सेसफुली। ओके दोस्तों, गॉट इट कीजिएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ कुडंट फैच आ चुका है। दोस्तों ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है, लोग घबरा जाते हैं कि यार ये क्या हो चुका है, ये हमारा यहाँ कुडंट फैच आ चुका है, अब क्या करेंगे, साइट मैप हमारा सबमिट नहीं हुआ है। तो दोस्तों उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए आप इसको रिफ़्रेश करेंगे। देखिए अगर रिफ़्रेश करके हो जाता है, ये देखिए जैसे ही मैंने उसे रिफ़्रेश किया, हमारा जो साइट मैप था वो यहाँ सक्सेस हो चुका है। ठीक है, अब हमें आगे क्या करना है, अपने जो ब्लॉगर की अपने जो वेबसाइट है दोस्तों, वेबसाइट को URL यहाँ इंस्पेक्ट के लिए देना है दोस्तों, और अपना ताकि हमारा जो है वेबसाइट जो है गूगल सर्च कंसोल में आए। तो हम क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट का URL यहाँ दोबारा कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद साइट मैप पे जाएंगे दोस्तों अपने गूगल सर्च कंसोल में। अब आपने देखा यहाँ हमने URL इंस्पेक्शन इस पर क्लिक किया था। अब यहाँ ऊपर दोस्तों यहाँ आपको इसे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद दोस्तों आप यहाँ एंटर कर दीजिएगा। एंटर करने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ ऑप्शन आ चुका है कि हमारी वेबसाइट जो है वो अभी गूगल सर्च कंसोल में नहीं है, यानी URL इज़ नॉट ऑन गूगल। हमारा जो ये URL हमने अपनी वेबसाइट का दिया है ये गूगल में कहीं भी नहीं है। तो हमें इसे गूगल में लाना होगा। कैसे लाना होगा दोस्तों, हमें टेस्ट लाइव URL पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम यहाँ क्लिक करेंगे,
ये कुछ एक समय लेगा दोस्तों। देखिए यहाँ लिखा है दिस में टेक अ मिनट और 2। दोस्तों अगर आप भी इस वीडियो से सेटिस्फाइड हैं, आप भी अपना गूगल सर्च कंसोल आपने साइट मैप सक्सेसफुल कर दिया है, तो वीडियो को जल्दी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। दोस्तों इसी तरह से रिलेटेड मैं वीडियोस यहाँ बनाता रहता हूँ। और दोस्तों अगर आपको और जानना है तो आप हमें इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये देखिए दोस्तों हमारा जो URL है, ये URL इज़ अवेलेबल टू गूगल। अब हमारा जो वेबसाइट का URL है वो गूगल में जा चुका है, यानी गूगल ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। अब यहाँ दोस्तों हम करेंगे रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग। आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ 2 से 3 सेकंड या 5 सेकंड लगेंगे, ये आपका काम हो जाएगा। देखिए गॉट इट पे क्लिक कर दीजिएगा। आपकी जो URL है आपकी वेबसाइट का वो पूरी तरह से इंडेक्स हो चुका है। ये देखिए ये आपकी वेबसाइट का URL है, ये पूरी तरह से यहाँ आ चुका है। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे का काम क्या रहता है दोस्तों? आगे का काम ये रहता है कि हमें अपनी पोस्ट को इंडेक्स करना होता है। तो दोस्तों हर पोस्ट, जो भी आप पोस्ट लिखें उसको इंडेक्स ज़रूर करें। जी हाँ, अब वो इंडेक्स कैसे करना है दोस्तों, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है। उसका लिंक दोस्तों आपको ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा और आपको डिस्क्रिप्शन में भी वो वीडियो मिल जाएगा कि इंडेक्सिंग कैसे करें। बहुत ही आसान है दोस्तों। फिर भी अगर आपको नहीं पता लगता है तो आप हमें इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि कैसे उसे हल करना है। तो दोस्तों फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आप और जानना चाहते हैं तो आपको मैंने तरीका बता दिया है कि कैसे हमारे साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतनी ही जानकारी। चलिए मिलते हैं आगे। तो देखा आपने कितना आसान है अपनी वर्ल्डप्रेस की वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में ऐड करना। क्योंकि दोस्तों जब तक आप अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में ऐड नहीं करेंगे तब तक आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं आएगा और गूगल को पता भी नहीं चलेगा कि आपने अपनी वेबसाइट बनाई भी है। इसीलिए दोस्तों अपनी वेबसाइट का URL आप गूगल सर्च कंसोल में ऐड कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है। तो दोस्तों ये थी जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपको पता है कि यही प्यार तो हमें मिलता है। एंड आई लाइक योर लाइक।